हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका द स्पीड एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में। तो आज जो है कि हम बतलाने वाले हैं भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। भारत के प्रमुख झीलों के बारे में हम बतलाने वाले हैं, जो कि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन जो है कि इससे पहले जो है कि एग्जामों में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। देखते हैं, जैसे कि हम एक रफ मैप बनाए हुए हैं भारत का, और इस पे जो है कि हम राज्यों के नाम शॉर्टकट में नोट कर दिए हैं, और उससे जो है कि रिलेटेड या उसमें उस राज्य में जितने भी झील हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऐसे तो छोटी छोटी बहुत सारी झीलें होती हैं, लेकिन वो हम सारी झीलों को यहाँ पे लिखे हुए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ जम्मू कश्मीर में लिखा है, इसको एरो दे करके दिखा दिया है कि भूलर, डल, गंगा बल, अनंतनाग, बेरीनाग, शेषनाग, मानस बल, इस तरीके से है। इसी तरीके से यहाँ पे हम दर्शाए हुए जो है कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी झील हैं, फिर यहाँ से हम उत्तराखंड के जितनी झीलें हैं, फिर हम यहाँ से एक सिक्किम में उन सारे, मतलब इस तरीके से सभी क्रम के झीलों को हम एक जो है कि ब्रैकेट में करके और एरो के माध्यम से इंगित कर दिए हैं कि कौन सी झील जो है कि किस राज्य की झील है। ठीक है, तो हम चलते हैं। अब इन झीलों के अलावा आप लोग एक काम करिएगा, अपने नोट्स एक बनाइएगा, इसी तरीके से एक मैप बनाइएगा। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आप झीलों को या चीज़ों को ज़्यादा दिनों तक या कम समय में ज़्यादा देर तक याद रख सकते हैं अगर मैप के माध्यम से हम किसी भी जीएस के पोर्शन को देखते हैं तो देखिए, हम एक एक झील के बारे में चर्चा करेंगे, और हम आपको इन झीलों में से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट उन झीलों को बतलाएंगे कि कौन से ज़्यादा बार परीक्षा में पूछी गई है और किसको याद रखना बेहद ज़रूरी हमारे लिए है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, हम एक एक झीलों को लेकर के चलते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक दिख रहा है वुलर झील। ये एक झील है किस कहाँ का, तो जम्मू एंड कश्मीर का जो है कि वुलर झील है। वुलर झील जो है कि भारत की सबसे ताजे पानी की बड़ी झील है। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो हम कह सकते हैं कि वुलर झील है, जो कि कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है। देखिए वुलर झील है क्या, वुलर झील जो है एक यहाँ पे बेरीनाग झील है। देखिए इसी पे लिखा है बेरीनाग झील भी है। तो बेरीनाग झील से जो है कि झेलम नदी निकलती है और वुलर झील से होते हुए जो है कि पाकिस्तान में आके गिर जाती है। तो जिसके कारण नदी से होकर के, या हम कहें झील से नदी होके गुजरती है, जिसके कारण से जो है कि इसके पानी जो है कि क्या होता है, तो मीठा होता है। इसका पानी जो है कि क्या होता है, सबसे स्वच्छ पानी है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ की और झील की बात करें, देखिए शेषनाग झील है, मानस बल है। देखिए मानस बल, यहाँ पे अब बहुत सारे बल तैनात है, मतलब फोर्स पर, हालांकि हर जगहों पे तैनात है। याद करने का एक तरीका बतला रहे हैं। जितने भी जम्मू कश्मीर की झीलें हैं उन सभी पे देखेंगे कि नाग लगा होगा, इनके अंत में नाग है, जैसे अनंतनाग है, बेरी नाग है, शेषनाग है। इस तरीके से और बहुत सारी झीलें हैं जिनको हम सभी झीलों को नोट नहीं किए हैं, हम उन मोस्ट इम्पॉर्टेंट को नोट किए हैं जो कि पूछा गया है। इसके बाद से हम आते हैं यहाँ पे, तो राजस्थान में देखिए, या इसके नीचे देखिए चंडीगढ़ में एक झील है सुखना झील, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राजस्थान की झीलों की अगर हम बात करते हैं, तो राजस्थान की जितनी भी झीलें हैं उसमें से मैक्सिमम झीलें जो है कि मैक्सिमम झील जो है कि क्या है, वो खारे झील है, लवंगली झील है। राजस्थान की झील कैसी झील है, तो लवंगली झील है। आप एक सुने होंगे या फिर ऐड देखते होंगे टीवी वगैरह में, जिसमें देता क्या है कि सांभर झील से निर्मित नमक। ये सांभर झील से निर्मित नमक, मतलब ये नमक जो सांभर झील से निर्मित है वो खारे झील है, तभी तो है। कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसा आता होगा कि सर ये तो सागर से अंदर है, चूँकि खारे झील वहीं होते हैं जो कि समुद्र के किनारे होते हैं, और वहीं झील जो है कि खारे झील होते हैं। बाकी अंदर की झीलें जितनी होती हैं वो खारे नहीं होते। लेकिन ये राजस्थान जो है कि वहाँ की खारे कैसी झील हो गई, तो दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा होगा। तो देखिए राजस्थान वाला हिस्सा जो यहाँ का है, ये कभी ना कभी हिमालय पर्वत के उद्गार से पहले यहाँ पे एक तेथिस नाम का सागर था, और उसी का अवशेष, या हम कहें कि उसी वाले क्षेत्र में ये पड़ता है, जिसके कारण से जो है कि यहाँ पे जो है कि क्या है, झीलें जो हैं खारी झील है। साथ ही साथ यहाँ की राजस्थान की जितनी भी झीलें हैं ये पवन द्वारा निर्मित झील है। राजस्थान की जितनी भी झीलें हैं पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में जो है कि ये पवन द्वारा निर्मित झील है। ठीक, इसके बाद से मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कौन सी झील है, तो डिडवाना झील भी बहुत बार पूछा गया है। पिछौला झील यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका होता है।
और फिर आपका पुष्कर झील, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी पूछे गए हम उनको बता दिए हैं। जयसमंद, राजसमंद याद रहेगा। इसके अलावा सांभर झील, डिडवाना झील, पिछौला झील, पुष्कर झील बहुत बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा और भी देख रहे होंगे यहाँ पे ढेबर झीलें, ढेबर झील और फतेह सागर भी झील यहाँ पे। इसके बाद से हम फिर इसके साइड हम इधर इसके क्रम में नीचे आते हैं तो यहाँ देखिएगा MH लिखा है। MH का मतलब यहाँ पे महाराष्ट्र से हम मतलब रख रहे हैं, शॉर्टकट लिखे हुए हैं। महाराष्ट्र में देखिए यहाँ पे 2 झीलें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक लोनार झील है और एक पोवई झील है। लोनार झील जो है कि एक प्रकार का जो है कि क्रेटर झील है। कैसा झील है? क्रेटर झील है। क्रेटर का मतलब ये समझिए कि ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील है। कई बार पूछा है कि निम्न में कौन सी झील जो है कि ज्वालामुखी से निर्मित झील है या ज्वालामुखी से निर्मित झील है। ज्वालामुखी देखिए जहाँ उद्गार होता है, इसका मुख जो होता है इसको हम कहते हैं क्रेटर। ठीक, ये क्रेटर होता है, मतलब ज्वालामुखी उद्गार होता है जहाँ से, उसके मुख में जब उद्गार बंद हो जाता है तो पानी जब भी भर जाता है, बरसातों के पानी या आसपास के जितने भी पानी होते हैं इसमें भरता है। ये बहुत बड़ा बृहद क्षेत्र होता है, देखने में छोटा सा इसमें चूँकि दिख रहा है, लेकिन ये कई जो है कि बहुत लंबे चौड़े हिस्से में होता है और जो कि एक क्रेटर होता है जिसको, और इस पे निर्मित झील को हम क्रेटर झील कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे लोनार जो झील दिख रहा है महाराष्ट्र का, वो एक क्रेटर झील की है उदाहरण है। पोवई झील भी जो है कि क्रेटर नहीं है, लेकिन ये भी महाराष्ट्र में ही है। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारी झीलें हैं, लेकिन हम मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात हम कर रहे हैं। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे कर्नाटक है, कर्नाटक में जो है कि वेलांडू झील है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से देखते हैं केरल की बात आ गई। केरल में जो है कि यहाँ पे देखिए वेम्बनाड झील है। केरल में यहाँ पे कौन सी झील है? तो वेम्बनाड झील है। ठीक है, केरल में कौन सी झील है? वेम्बनाड झील। देखिए वेम्बनाड झील जो है कि एक प्रकार की लैगून झील है। देखिए हम क्या कह रहे हैं? लैगून झील है। लैगून झील क्या होता है? देखिए जैसे ही लैगून आया सब, तो थोड़ा सा हमको इसको जानना पड़ेगा कि लैगून झील है क्या। तो एक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से आता है कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, या सबसे बड़ी के साथ साथ भारत की वो लैगून ही नहीं नॉर्मल झीलों की भी बात करते हैं तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है। बहुत बार एग्जामों में जो है कि पूछा जा चुका है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है। समझ पा रहे होंगे भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है। साथ ही साथ ये एक लैगून झील का भी उदाहरण है। लैगून झीलों में कौन कौन सी झीलें हैं थोड़ा सा हम पहले आपको इंगित करा देते हैं। तो समुद्र के किनारे जो भी है, मतलब सागर तट के किनारे जो भी हैं, वहाँ पे जो भी झीलें होती हैं लैगून झील के नाम से जानते हैं। लैगून होता है क्या है? जैसे यहाँ पे सागर तट इस तरीके से है, लेकिन इसी में कहीं हिस्सा इस तरीके से अंदर की तरफ है। तो ये झील जो होता है इनका कनेक्शन जो है कि सागर से रहता है, या कभी कभी ऐसी भी होती है कंडीशन कि ये बंद हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। तो हम सागर के जल का इसमें हिस्सा हमेशा आता जाता रहता है, जिससे सागरीय जल जो होता है लवणीय होता है, और ये भी लवणीय वाला ही कंडीशन होता है, यानी खारे पानी की झील है। तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो हम कह सकते हैं कि चिल्का झील है। कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। किस प्रकार की झील है? तो एक लैगून झील है। लैगून समझ गए होंगे, लैगून वैसी झील है, वो तटीय झील होती है जो कि कभी न कभी सागर का हिस्सा रहा होता है और इस समय अवरुद्ध हो चुका होता है, या फिर कहीं ऐसा भी होता है कि अभी भी उसका कनेक्शन इस झील से रहता है सागर से। ठीक है, तो हम लैगून झील में कौन कौन सी झील देख लिए? हम कहेंगे चिल्का झील है। अच्छा, चिल्का झील के बाद से कौन सी झील है? एक आएंगे यहाँ पे, जब यहाँ पे आप आते हैं चिल्का झील के बाद यहाँ पे एक तो यहाँ अभी बतलाए ही थे कि वेम्बनाड झील भी एक लैगून झील है। चलिए, वेम्बनाड झील कहाँ पे है? तो हम कहेंगे केरल में है। और ये भी अष्टामुडी भी झील है। अष्टामुडी है जो कि अंदर थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन वेम्बनाड जो है कि एक लैगून झील का उदाहरण है। इधर हम चिल्का झील बतलाए हैं, और फिर यहाँ पे और भी एक झील है, 2 झीलें हैं, कोलेरू झील और पुलिकट झील। कोलेरू झील मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कोलेरू और पुलिकट, सब ध्यान से देखिएगा इसको। कोलेरू और पुलिकट झील भी क्या है? एक लैगून झील का ही उदाहरण है। ठीक, एक लैगून झील का ही क्या है? उदाहरण है। तो हम पहले बतला दें, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी जो है कि खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी भी झील है, साथ ही साथ खारे पानी की भी झील है। कई तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि उनमें कौन से खारे पानी की झील है। हम यहाँ से 4 ऑप्शन जैसे बना देते हैं। हम यहाँ से 4 ऑप्शन जैसे कि बना दे, हमने दे दिया कि चिल्का झील,
कौन नहीं है खारे पानी की झील अगर हम कह दें तो हम जैसे ऑप्शन दे देते हैं चिल्का झील, वेबनाड झील, कोलेरू झील, और हम इसी में कोई दे देते हैं डल झील। किसको बतलाएंगे? आप कहेंगे चिल्का भी खारे पानी की झील है और फिर कोलेरू भी खारे पानी की झील है, वेबनाड भी खारे पानी की झील है, यानी डल नहीं हो गया। इस तरीके से तमाम तरीके से क्वेश्चनों को घुमा घुमा के पूछ लिया जाता है। हमने बतलाया चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है जो कि सबसे बड़े खारे पानी की झील है। इसके नीचे आते हैं, देखिए हुसैन सागर, नागार्जुन सागर है। हुसैन सागर और नागार्जुन सागर जो झील है वो आंध्र प्रदेश राज्य में थे, लेकिन जब से तेलंगाना बट चुका है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो चुका है, तब से जो है कि ये आंध्र प्रदेश का न रह के बल्कि तेलंगाना राज्य में चला गया है। कौन कौन सी झीलें? हुसैन सागर, नागार्जुन सागर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हुसैन सागर, नागार्जुन सागर, ये बहुत बार पूछा गया है। हुसैन सागर और नागार्जुन सागर झील जो है कि भारत के किस राज्य में है? तो पहले आंध्र प्रदेश बतलाते थे, लेकिन अब कहाँ बदलाएंगे? तो तेलंगाना में बदलाएंगे। इसी के नीचे जो अभी बतलाए हैं कोलेरू झील, जो एक प्रकार का लैगून झील है। लैगून झील कौन कौन से भारत में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि कई बार पूछा जा चुका है? तो चिल्का झील है, वेबनाड झील है, कोलेरू झील है, पुलिकट झील है। सभी को जान जाइएगा, एक बार पुनः हम दोहराना चाहते हैं। चिल्का झील जो है कि उड़ीसा में है, वेबनाड झील जो है कि यहाँ पे आपका केरल में है, कोलेरू झील और पुलिकट झील जो है कि दोनों हैं जो कि कहाँ पे हैं? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा के पे हैं, और वो भी समुद्र से लगा हुआ। इसके नीचे देख रहे हैं जो कोलेरू झील, हम अभी बतलाए हैं कि ये एक लैगून झील है। साथ ही साथ कोलेरू झील जो होता है उसके बाद जो पुलिकट झील है, कोलेरू के बाद जो है पुलिकट झील यहाँ पे लगभग पास ही में है, थोड़ी थोड़ी दूरी पे है। पुलिकट झील है, ये जो झील है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पे है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पे है। और इस पुलिकट झील में ही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट द्वीप है जो कि हम द्वीप वाले में बतलाए थे। पुलिकट झील में जो है कि एक द्वीप था, कौन सा? श्री हरिकोटा द्वीप। कौन सा? श्री हरिकोटा द्वीप, जिसपे इसरो ने अपना श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है कि स्थापित किया, जहाँ से जो है कि क्या होता है? तो उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है, जो कहाँ पे है? तो पुलिकट झील में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पुलिकट झील है। ठीक, इसके नीचे आते हैं कोडाई कनाल झील, यहाँ पे हो गया। वेबनाड झील के बारे में हम बतला चुके हैं जो कि केरल राज्य में है। अष्टामुदी झील जो है कि वहीं पे। अच्छा, केरल के झीलों को हम किस नाम से जानते हैं? तो केरल के झीलों को हम कयाल के नाम से जानते हैं, कयाल के नाम से जानते हैं। किसको? तो केरल की झीलों को जितनी भी हैं उसको कयाल के नाम से जानते हैं। इसके बाद से एक ऊपर जब चलते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है मणिपुर। कौन सा है? मणिपुर। मणिपुर में एक बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट झील है जो आपको दिख रहा है, लोकटक झील। एक बार क्वेश्चन हमको याद है कि पूछ लिया गया था कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे ताजे पानी की झील कौन सी है? पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की झील कौन सी है? तो पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की झील कौन सी है? तो लोकटक झील को हम बतलाएंगे। सबसे ताजे पानी की झील है लोकटक झील। इसके बाद जब ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है सोंगमा। सोंगमा जो झील है वो ये सिक्किम में है, यहाँ पे सिक्किम है और यहीं पे सोंगमा झील जो है कि स्थित है। इसके बाद से हम देखते हैं नैनीताल। नैनीताल देखिएगा, ये भी जो है कि उत्तराखंड में है। कहाँ पे? हम उत्तराखंड को यूटी से बस शॉर्टकट में दर्शाए हुए हैं, उत्तराखंड। नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, सातताल, खुरपाताल, देवताल, मतलब इस उत्तराखंड में जितने ताल शब्द जुटे रहेंगे वो सभी जो होते हैं उत्तराखंड में, जितने भी झीलों के नाम के आगे ताल शब्द जुटा रहता है वो जो होते हैं सभी कहाँ के हैं? उत्तराखंड के। याद करने के एक तरीके हैं, ठीक। लेकिन इसी में दो ऐसे नाम हैं जो कि गलत आपसे करवा सकते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में सेट हो गया है कि जहाँ पे ताल शब्द जुटा होगा वहाँ पे हम कहेंगे उत्तराखंड। लेकिन देखिए जरा, इसी के ऊपर एक है सूरज ताल और चंद्र ताल, जो कि हिमाचल प्रदेश में, जो कि कहाँ पे है? जो कि है हिमाचल प्रदेश में। सूरज ताल और चंद्रताल जो कि कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में। आप यहाँ वाली अगर कॉन्सेप्ट को लगाए रहते हैं तो यहाँ आगे गलती कर जाएंगे। तो ये एक बार हम गलती कर चुके हैं, तो चूँकि आप ना गलती करें ऐसा, तो दिमाग में रख लीजिएगा कि दो ताल जो है चंद्र और सूरज वो होंगे कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश में। बाकी इसके अलावा भी है भृगु, मच्छीपाल, रेणुका, तो ये सभी मच्छीपाल है, ताल नहीं, मच्छीपाल,
और रेणुका, ये भी जो है कि कहाँ पे है, तो हम कह सकते हैं कि ये हिमाचल प्रदेश में। तो मोटा मोटी सभी हम एक बार देख चुके सभी झीलों के बारे में कि कौन कहाँ पे है। इसके अलावा और भी कुछ हमको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें बतलानी कि मानव निर्मित झील, मानव निर्मित झील या हम उसको कह लेते हैं कृत्रिम झील, मानव निर्मित झील या हम उसको कह ले कि कृत्रिम झील। तो भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है कि भाखड़ा नंगल बांध परियोजना, भाखड़ा नंगल बांध परियोजना जो कि सतलज नदी पे है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के, पंजाब राज्य में हालांकि, उसी के पीछे एक जो है कि मानव निर्मित झील है। भाखड़ा नंगल बांध के पीछे कौन सा जो है कि है, तो हम कहेंगे गोविंद सागर, गोविंद सागर। और कहाँ पे है, तो हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर जो है कि मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है, कृत्रिम झील सबसे बड़ी झील जो है कि यहीं पे है। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी एक झील है, रिहंद बांध के पीछे जो है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। कौन सा झील बोले हैं, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। कहाँ पे होगा, तो हम कह सकते हैं कि रिहंद बांध परियोजना जो है कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो सीमा है उसी पे है जो है कि कौन सा, गोविंद बल्लभ पंत, क्या बोले हैं हम, यहाँ पे स्थित है गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर। इसका हिस्सा जो यूपी में पड़ता है वो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के कुछ हिस्से में जो है कि इसका हिस्सा पड़ता है गोविंद बल्लभ पंत सागर का। ठीक, इसके अलावा और भी सागर कई सारे हैं। चंबल नदी यहाँ पे है जो कि मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान को टच करते हुए जाके यमुना नदी में मिल जाती है चंबल नदी। चंबल नदी पे भी जो है कि 3 जो है कि है झील मानव निर्मित है। कौन कौन से झील है, एक गांधी सागर है, कौन कौन सा, एक गांधी सागर, जवाहर सागर और एक है राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर। जो है गांधी सागर और जवाहर सागर जो है कि ये एमपी में पड़ता है, लेकिन इसके बाद जो राणा सागर दिख रहा है वो राजस्थान राज्य में पड़ता है, जो कि ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कि मानव निर्मित झीलों में से है, जो कि चंबल नदी पे, चंबल नदी। तेलंगाना में भी मानव निर्मित जो है कि झील है प्रमुख, तो इसमें मंजरी नदी पे भी एक झील है। मंजरी नदी पे जो है कि है निजाम सागर और नागार्जुन सागर जो है, नागार्जुन सागर भी है यहीं पे निर्मित झील है। तमिलनाडु में स्टैनली झील है जो कि कावेरी नदी पे स्थित है, तमिलनाडु में स्टैनली झील है जो कि कावेरी नदी पे स्थित झील है। तो मोटा मोटी हम पूरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी भारत के झील थे उन सभी को हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। चलिए हम एक बार पुनः जो है कि इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी हैं उनको बतलाते हैं कि क्या क्या आपके दिमाग में रखना है, जो कि कभी भूल के भी मत भूलिएगा। तो हम पहला बतलाए थे वुलर, जो भारत की सबसे जो है कि ताजे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आप कहते थे चिल्का झील है, जो कि कहाँ पे है, तो हम कह सकते थे उड़ीसा राज्य में है। इसके अलावा और बतलाए थे कि चिल्का झील एक लैगून झील है। लैगून झील क्या होता है, चिल्का झील एक लैगून झील है। लैगून झील क्या होता है, तो हम बतलाए थे कि जो सागर का कभी न कभी हिस्सा रहता होगा, या हम कहें कि तटवर्ती झील जो होती है सागर से जिसका मेल रहता है, कभी कभार कभी ना हिस्सा, कभी न कभी सागर का हिस्सा रहा होता है, वही लैगून झील होता है। लैगून झील के हम उदाहरण बतलाए थे, चिल्का झील है जो कि कहाँ पे, उड़ीसा में। वेम्बनाड झील बतलाए थे, केरल में है। कोलेरू झील बतलाए थे, यहाँ पे आपके आंध्र प्रदेश में भी है, आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील भी बतलाए थे, यहीं पे आपका है, कहाँ पे, तो हम बतलाए थे पुलिकट झील भी है वो आंध्र प्रदेश में। ठीक, और यहाँ बतलाए थे पुलिकट झील में जो है कि क्या है, तो एक द्वीप है श्री हरिकोटा द्वीप, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके अलावा हम बतलाए थे कि सांभर झील को हमको याद रखना है, डिडवाना झील को, पिछौला झील, पुष्कर झील। ठीक, और फिर बतलाए थे क्या चीज़, इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी जो झील है ताजे पानी की झील, वो है लोकटक झील। ठीक, इसके अलावा बतलाए थे कि मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो गोविंद सागर झील है। कहाँ पे है, तो हम कहते हैं हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, और हिमाचल प्रदेश में है
जो कि भाखा नांगलबाद के पीछे है। भाखा नांगलबाद पंजाब में है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में गया होगा हिमाचल प्रदेश में कैसे चला जाएगा। बॉर्डर वाला ही हिस्सा है, यहाँ पे पंजाब है, यहाँ पे बांध है, तो पानी तो इसके पीछे ही तो भरेगा ना। तो जो भी यहाँ पे बनाया गया वो हिमाचल प्रदेश वाला हिस्सा पड़ता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से झीलों को अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जितने भी आपके भी चैनल, जो भी आपके सोशल आईडी है, उन सभी पे जो है कि आप वीडियो के लिंक को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।